Hello everyone, welcome to Raja Study Group. Today is Wednesday. I am Drishti and we are back again with yet another one more very important topic related to your exam point of view, and आज discuss करेंगे हम local self governance. So recently we celebrated our 13th National Panchayati Raj Day on 24th of April. Right now अगर आप इस पूरे टॉपिक का रेलेवेंस देखो तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम योर एसे परस्पेक्टिव, योर पेपर 2 गवर्नेंस परस्पेक्टिव, योर पेपर 4 एथिक्स परस्पेक्टिव, एंड इंटरव्यू में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट आर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, सो वहाँ पे भी आपका गांधीयन थॉट का एक पर्टिकुलर सेक्शन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ गांधीयन थॉट का जो टॉपिक है ये रेपिटेटिवली एग्जाम में आता रहा है एंड द क्वेश्चंस हैव बीन बेस्ड मोर और सो ऑन द सेम लाइंस. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. इंडियन एक्सप्रेस में आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था वेयर there was a particular quote by Mahatma Gandhi where it was said every village has to become a self-sufficient republic. Little republics की बात हुई है and again local self governance की बात करी गई है. ठीक है जी. नाउ इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स में भी आपका नेशनल पंचायती राज पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आया था. इफ़ यू गाइज वांट आप वहाँ से दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रीड करके अपने क्रिस्प नोट्स बना सकते हैं. ठीक है जी. नाउ इंडिया रिसेंटली कमेमोरेटेड इट्स 13th नेशनल पंचायती राज डे ऑन 24th ऑफ अप्रैल 2023. पहला जो था हमने सेलिब्रेट करा था 2010 में. ठीक है. एंड दिस ईयर वी हैव सेलिब्रेटेड आवर 13th नेशनल पंचायती राज डे. सिंस देन हर साल 24 अप्रैल को हम नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड दिस डे पर्टिकुलरली मार्क्स द इनैक्टमेंट ऑफ जो आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको ये मार्क करता है. ठीक है. अगर हम बात करें पंचायती राज की तो इंडिया में इसकी हिस्ट्री बहुत एंजेस ओल्ड रही है, एंशियंट एजेस से रही है. नाउ इट रूट्स बैक इन एंशियंट टाइम्स अराउंड 300 BCE. 300 BCE से हम इसकी हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं एंड द वर्ड पंचायत इटसेल्फ, the word panchayat itself, it is comprised of two words. First being पंच, जिसका मतलब है सरपंच, जैसे कि 5 लोग होते हैं एंड उनका एक हेड होता है सरपंच, एंड आयत विच रिप्रेजेंट्स असेंबली. सो 5 जो गांव के जो आपके एक पर्टिकुलर यूनिट है गवर्नेंस की, उसके 5 समझदार लोग विच आर हेडेड बाय वन पर्सन जिसको हम बोलते हैं सरपंच, उसको बोलते हैं पंचायत. ना अगर हिस्टोरिकली देखें तो मौर्यन पीरियड में आपकी जो गवर्नेंस थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, इट वाज डिसेंट्रलाइज्ड एंड जो आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी दैट वाज द नॉर्म. पंचायती राज सिस्टम अगर इंडिया में बात करें तो मॉडर्न टाइम्स में इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1959 जब जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट आई. ठीक है. हाउएवर इट वॉज ओनली इन 1993 जब आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हमने दिया. नाउ पंचायती राज की अगर हम बात करें, PRIs की बात करें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, तो दीज आर द थर्ड लेवल ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया एंड दे आर अकाउंटेबल फॉर गवर्निंग रूरल एरियाज एट द लोकल लेवल. 3 लेवल सिस्टम्स हैं ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. कौन कौन से हैं देख लेते हैं. बिल्कुल बेसिक लेवल पे है आपका ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, देन आते हैं आपके पंचायत समितिज एट ब्लॉक लेवल, देन आते हैं आपके जिला परिषद एट योर डिस्ट्रिक्ट लेवल. नाउ जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से हैं दे हैव अ सिग्निफिकेंट रोल. कैसे? ये प्रमोट करते हैं आपका रूरल डेवलपमेंट, अलग अलग स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, अलग अलग प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे एट द लोकल लेवल. ऑल्सो ये क्या गारंटी करते हैं? दे गारंटी दैट विमेन एंड द अंडर प्रिविलेज सेक्शन, जो आपके SCs हो गए, STs हो गए, दलित्स हो गए, BCs हो गए, जो आपके वल्नरेबल सेक्शंस हैं या आपके हैंडीकैप्ड लोग हो गए, उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले, उनके जितने भी ग्रेवियंसेस हैं उनको हम एड्रेस कर पाएँ. नाउ आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, जो आपका आर्टिकल 40 था, आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट मेड अ मेंशन ऑफ पंचायत्स. एंड सिमिलरली जो आपका आर्टिकल 246 है, इसने एम्पावर करा स्टेट लेजिस्लेचर को
इसने एम्पावर करा स्टेट लेजिस्लेचर को टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू एनी सब्जेक्ट रिलेटिंग टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सिमिलरली आया आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, जहाँ पे डेमोक्रेसी को देखा गया ग्रास रूट लेवल पे। नाउ पंचायती राज सिस्टम इज is a system of rural local self government in India, and इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी अफेयर्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, पीपल विल कम टुगेदर एंड रिजॉल्व देम बाय ऑन देयर ओन। ठीक है, वो डिपेंड नहीं करेंगे किसी और के ऊपर कि बाहर से कोई आएगा एंड हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। ग्रुप बनाया जाएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करी जाएगी, रिसोर्सेज खुद से खुद में डेवलप करे जाएंगे एंड उन सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके एक सस्टेनेबल तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका जो रेजोल्यूशन है, सोल्यूशन है, वो निकाला जाएगा ना। अगर हम इस बार के पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डे की बात करें, पंचायती राज डे की बात करें, तो इस बार की थीम है आपकी सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस। ये है इस बार की थीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एनकरेज सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ रूरल रीजन्स बाय इंश्योरिंग एक्सेस टू अनपॉल्यूटेड वाटर। ठीक है जी, अगर आप देखें वाटर सफिशिएंट है, क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस है, तो यहाँ से आया अनपॉल्यूटेड वाटर, प्रमोटिंग हेल्दी हैबिट्स, एस्टैब्लिशिंग एनवायरनमेंट दैट इज बोथ हाइजीनिक एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ये थीम बेसिकली एम्फसाइज करता है द नीड फॉर PRIs टू फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके साथ अलाइनमेंट रहे एंड respectively we can have achieve a better standard of living। ठीक है, now salient features अगर हम बात करें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, तो इट एडेड पार्ट 9 का जो टाइटल था द पंचायत्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। पंचायत क्या हुई, दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिनको कहा गया ग्राम सभा विलेजेस में, विच कंप्राइज जितने भी एडल्ट मेंबर्स हैं of the villages, adult as in above 18 years of age, which are registered as voters। Now यह 3-tier system of पंचायत at village आया, intermediate block पे, तालुक मंडल block पे and district levels पे, except states जिनकी population 20 लाख से कम है, which is again highlighted by article 243 part B। Now seats जितने भी हैं इन सारे levels पे, these are to be filled by direct elections, again as highlighted by article 243C। ठीक है, तो ये बेसिक आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, दिस इज अ क्विक रिविजन, राइट। अगर नहीं पढ़ा है तो डू इंक्लूड दीज टॉपिक्स, दीज पॉइंट्स इन योर आंसर राइटिंग, जो आपकी प्रैक्टिस है उसमें। ठीक है, नाउ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करें तो सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर SCs STs इन जितनी भी पंचायत है बाय द चेयरपर्सन्स इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। नाउ वुमेन की बात करें तो 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द वुमेन। Also 1/3 of the offices of chairperson at all levels are also reserved for the women as highlighted by article 243D। अगर ड्यूरेशन की बात करें, यूनिफॉर्म 5-year टर्म है एंड इलेक्शंस जो हैं they constitute new bodies before the completion of the term, before the expiry of the term। अगर by किसी reason, for some reason the assembly is डिसोल्यूटेड, ठीक है, डिसोल्यूशन हो जाता है, तो इलेक्शंस आर कंपल्सरी विद इन 6 months, विच इज अगेन गिवन बाय आर्टिकल 243E। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा इन ईच स्टेट फॉर सुपरिंटेंडेंस एंड डायरेक्शन एंड कंट्रोल जितना भी है इलेक्ट्रिक रोल्स का, वो जो आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो ओवरसी करेगी, वो उसको देखेगी पूरा। अगर हम पावर ऑफ पंचायत की बात करें, पंचायत हैव बीन ऑथोराइज्ड टू प्रिपेयर प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, जितने भी सब्जेक्ट्स इलस्ट्रेटेड हैं आपके 11th शेड्यूल के अंडर आर्टिकल 243G, उन सब का कंट्रोल आपका PRIs देखेंगे। सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या आएगा, सोर्स ऑफ रेवेन्यू रहेगा आपका एज पर आर्टिकल 243H, स्टेट लेजिस्लेचर में ऑथोराइज पंचायत विद budgetary allocation from state revenue। so state legislature स्टेट रेवेन्यू में से पंचायत को बजटरी एलोकेशन के तौर पे रेवेन्यू दे सकता है। शेयर ऑफ रेवेन्यू ऑफ सर्टेन टैक्सेस लेजिस्लेचर एलोकेट कर सकता है। कलेक्शन एंड रिटेंशन ऑफ रेवेन्यू इट रेजेस।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। नाउ एक फाइनेंस कमीशन ईच स्टेट में एस्टैब्लिश करी जाएगी टू डिटरमिन कितने प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच एडिक्वेट जितने भी आपके फाइनेंस रिसोर्सेज हैं दीज विल बी इंश्योर्ड फॉर द पंचायत एंड द म्यूनिसिपैलिटीज, आर्टिकल 243I। ठीक है जी, तो ये बेसिक आर्टिकल्स हैं एंड क्या क्या डिफाइन करते हैं वो हमने डिस्कस करा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द गांधीयन थॉट बिहाइंड इट, गांधी जी का क्या कहना था? गांधी जी हैज ऑलवेज बिन एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड लोकल सेल्फ गवर्नेंस। नाउ जो पूरा गवर्नेंस का सेंट्रल आइडिया था गांधी जी का, वो रिवॉल्व ही करा है पंचायत के अराउंड। नाउ लॉ ऑन गवर्नेंस ऑफ इंडियाज विलेजेस हैज बीन द मैनिफेस्टेशन ऑफ महात्मा गांधी जीज प्रिंसिपल्स। उन्होंने कहा कि पंचायती राज सेटअप जहाँ पे लोग खुद से खुद का गवर्नेंस कर रहे हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी की बेसिक डेफिनेशन क्या है? फॉर द पीपल बाय द पीपल, ठीक है, जो हम बेसिक कोड पढ़ते हैं। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली जस्टिफाइज इट, लिव्स इट, एम्बॉडीज इट। ठीक है, नाउ यहाँ पे लोग खुद से खुद का काम करेंगे एंड इम्प्रूव करेंगे कंडीशंस स्कूल्स की, रोडवेज की, वाटर बॉडीज की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड अल्टीमेटली वी विल प्रोग्रेस टूवर्ड्स द आइडियल जो कंडीशन है आपकी सर्वोदय की, उसकी तरफ को हम प्रोग्रेस करेंगे। ना गांधी जी ने स्टेट करा आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इन 1947 ही एक्चुअली विश्ड कि जो कांग्रेस पार्टी है वो ट्रांसफॉर्म करती अपने आप को ऐसे एक बॉडी में जो इंडिविजुअल विलेजेस के पास जाके उनसे बात करते, वहाँ पे ग्राम पंचायत को डेवलप करते एंड उनको गाइड करते कि कैसे आप अपने गवर्नेंस को बेटर बना सकते हो। सैडली इट वाज नॉट प्रैक्टिकली फीजिबल कंसिडरिंग उस टाइम हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स थी उससे रिलेटेड, बट दिस वाज गांधी जीज ओपिनियन ऑन इट। नाउ गांधी जी का जो ये वाला कोट है, जो मैंने आपको लिटिल रिपब्लिक्स वाला कोट दिखाया, उसका अभी क्या कंटेक्स्ट है? ये हरिजन मैगजीन लिखी थी गांधी जी ने, पर्टिकुलरली फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स। तो 1946 में उन्होंने जो ये मैगजीन लिखी, वहाँ पे उन्होंने एक पर्टिकुलर कोट लिखा जहाँ पे उन्होंने कहा इंडिपेंडेंस मस्ट मीन ऑफ द पीपल, मीन दैट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट ऑफ दोज टुडे हु आर रूलिंग ओवर देम। इंडिपेंडेंस मस्ट बिगिन एट बॉटम। इसका मतलब ये है इंडिपेंडेंस अंदर से आनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर से आके हमें कोई इंडिपेंडेंस देगा। इंडिपेंडेंस शुड कम फ्रॉम विद इन एंड इट शुड कम फ्रॉम द वेरी बॉटम इटसेल्फ। ऊपर वाली जो आपकी रूलिंग अथॉरिटी है वो आपको इंडिपेंडेंस नहीं देगी। इंडिपेंडेंस शुड बी फेल्ट फ्रॉम विद इन, पर्टिकुलरली फ्रॉम द बॉटम मोस्ट सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। नाउ दस एवरी विलेज की अगर हम बात करें तो इट विल बी अ रिपब्लिक और अ पंचायत जिसके पास पूरी पावर्स होंगी। इट फॉलोज every village has to be self-sustained and capable of managing अपने affairs even to the extent of defending itself against the whole world। तो गांधी जी का नरेटिव ऐसा था। वेरियस एक्सपेरिमेंट्स जो इनके हुए अगेंस्ट कॉलोनियल फोर्सेस, गांधी जी ने अपना जो एक पूरा स्टांस रखा जिसकी वजह से ही इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज नॉन वायलेंस, ahimsa and truth, which is known as satya। But apart from this ideology, Gandhi ji also was very ardently a supporter of true swaraj और self governance। He said इंडिया के पास ऐसे पंचायत होने चाहिए जहाँ पे जो विलेज के एडल्ट हैं दे इलेक्ट अ काउंसिल ऑफ पीपल एंड उन काउंसिल ऑफ पीपल में एक हेड होना चाहिए। वो ऐसा पर्सन होगा जिसके पास आप जाएं, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करें एंड वहाँ पे लोगों के साथ मिलके उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला जाए एंड आप without waiting for anyone to come from outside and help you out, you should be able to find a solution within yourself। Now स्वराज का जो कंसेप्ट है ये विलेजेस में कैसे फिट होता है, गांधी जी की आइडियोलॉजी से कैसे इंस्पायर्ड है? गांधी जी ने कहा कि जो स्ट्रक्चर है इट विल बी कंपोज्ड ऑफ इन्यूमरेबल विलेजेस दैट विल एवर बी वाइडनिंग। ठीक है, ये विलेजेस वाइडन होते जाएंगे एंड सर्कल्स में एक लूप में नहीं घूमते जाएंगे। लाइफ यहाँ पे ऐसी नहीं बनेगी कि सेंट्रल एक अथॉरिटी है वो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है। बॉटम से एक अप्रोच, स्ट्रेंथ की अप्रोच आनी चाहिए जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर वालों से हेल्प नहीं मांगेंगे। ठीक है,
हेल्प हमेशा मांगी जानी चाहिए इन द एरियाज वेयर यू नीड हेल्प, वेयर यू नीड गाइडेंस, बट इसका मतलब डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर वालों पर डिपेंडेंट हो जाएंगे एंड खुद कुछ करेंगे ही नहीं। यू कॉल पीपल फ्रॉम आउटसाइड, यू लर्न फ्रॉम देम एंड यू प्रोग्रेस इन द वे द होल वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग टुडे, ठीक है। ऑल्सो एक हायरार्की नहीं क्रिएट करी जाएगी पावरफुल डिस्ट्रिक्ट या सेंटर की। विलेजेस शुड बी एन इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रो यूनिट्स फ्रॉम द सेंटर, जहाँ पे सेंटर अल्टीमेटली सेंटर जहाँ से अपनी पार ड्रॉ करता है। इसको अगर ट्रू सेंस में देखा जाए तो दिस हैज़ बिन टर्म एज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग सेंटर है हमारा, आई गेट इट, ठीक है। अभी जैसा कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन कर रहा है, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर, बट अगर आप गवर्नेंस की बात करें तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, कॉम्पिटिटिव बट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो हम पूरी चीज़ का डिस्कशन करते हैं, वो यहीं से आता है, ठीक है जी। ही ऑल्सो रिकग्नाइज डिफिकल्टीज आ सकती हैं इसे अचीव करने में, बट अगर हम इस पूरे प्रोसेस में इस पूरी आइडियोलॉजी को सामने रख के एक भी ऐसा मॉडल विलेज क्रिएट कर पाए जो इंडिया के लिए ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए भी एग्जाम्पल हो, तो ये पूरा स्वराज का जो कंसेप्ट है, दिस इज सक्सेसफुल इन इट्स ट्रू स्पिरिट, ठीक है जी। सो हियर इज सेलिब्रेटिंग 13th National Panchayati Raj Day and celebrating the true spirit of democracy. I hope जितनी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं इस लेक्चर में वो आपको क्लियर होंगी. If you have any doubts, you can mention them in comments. I'll try taking them up in next class. Till then, stay tuned and keep learning, keep watching. Thank you so much. Bye-bye.